हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। कितनी कैटेगरी है ग्राफ की, लेकिन इस क्लास की रिक्वायरमेंट है कि पहले से आपने क्या पढ़ रखा हो, ग्राफ का जो मैथमेटिकल टूल वाला पार्ट है जिसमें मैंने ग्राफ की नॉलेज दे रखी है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, वो पढ़ा होगा तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अदरवाइज को पहले से वीडियो को बंद करके वो पढ़ो, ठीक है। वो नहीं पढ़ा होगा तो ये क्लास समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब आज की शुरुआत करते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ग्राफ में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ लिख देता हूं मैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, और इनके मॉडिफिकेशन, और कभी वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलेरेशन, पोजीशन, इस टाइप के ग्राफ। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, ग्राफ से ना दिमाग खुलेगा तुम्हारा। ग्राफिकल अप्रोच जब देखोगे कि देखो पोजीशन टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है, कैसे नेगेटिव। कुछ को लगता है सर दिमाग खुलने के बजाय बंद हो गया, कई बार ऐसे भी लगता है कुछ बच्चों ग्राफ के क्वेश्चन में। लेकिन अगर ध्यान से सीखोगे, जैसे मैं आपको बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, तो पक्की बात है सही समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है, पहले पोजीशन टाइम ग्राफ से शुरुआत करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों, किसी पार्टिकल की पोजीशन वक्त के साथ कैसे बदल रही है। फॉर एग्जांपल, ये हम एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक पेड़ है, यहाँ ये कोई इंसान है, ये यहाँ से 2 मीटर दूर खड़ा था, ठीक है। अब ये चलना शुरू करता है, चलता जा रहा है, तो इसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है, सीधा चल रहा है ना ये 1 डायमेंशन में। तो ये तो हुआ इसका, अगर इसको हम x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, और ये z होता है, तो ये तो हुआ इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लोकस बोलते हैं इसको, जिस रास्ते को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसके पोजीशन को टाइम के साथ वेरी करते हुए देखना चाहते हैं। अब देखो, टाइम तो ऐसे नहीं दिखाई देता ना कि यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। टाइम ऐसे, टाइम तो आप घड़ी में देखोगे, हाँ भाई इतना टाइम हो रहा है, और ये पोजीशन बदलता जा रहा है। मान लो 6 बजे यहाँ है, 6:02 बाद यहाँ है। अब इसी बात को पोजीशन टाइम ग्राफ से समझना है। तो इसी जर्नी का अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाऊं, तो शायद ऐसे कुछ होता हो कि आपने ये टाइम इधर लिया, ठीक है। अब ये लोकस नहीं है, ग्राउंड नहीं है, ये टाइम का ग्राफ है। ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में लोकस में अंतर होता है, और ऊपर की तरफ है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का सिंबल क्या होता है, एक्स। अब जैसे कोई पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन से ना चल के कहीं और से चला, जैसे वो पेड़ से दूर था तो वो यहां से चला, उसकी पोजीशन है यहाँ x0, ठीक है बच्चों। इनिशियल पोजीशन कितनी, ओ ये नहीं, यहाँ पे है ये, तो इसकी इनिशियल पोजीशन है x0, या t = 0 पे x से मान लेते हैं। टाइम क्या ले लेंगे, t1, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी लिखी मैंने पोजीशन। अब इसकी पोजीशन बढ़नी शुरू हो गई, बढ़ते बढ़ते इसकी पोजीशन हो गई t2, ठीक है, और ये यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, xb। समझ में आया बच्चों, पोजीशन xb, टाइम t2 पे। जैसे वही बच्चा था, ऐसे था, पेड़ ये था, पेड़ को ही रेफरेंस मान लिया था हमने। पहले उसकी पोजीशन थी 2 मीटर, और चलते चलते मान लो 10 मीटर पे पहुंच गए। तो देखो ये तो सीधा चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है, और इसकी पोजीशन 2 मीटर से 8-10 मीटर हो गई। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ में देखो ये ऐसे चल रहा है। अब ये नहीं कि सर अच्छा ये ऐसे क्यों जा रहा है, तो ये ग्राफ है पोजीशन और टाइम का। इधर टाइम है, इधर पोजीशन है। यहाँ क्या था, ये एक्स कोऑर्डिनेट था इस सिस्टम का, ये वाई, केवल एक्स बदल रहा था। तो दोनों में अंतर हुआ ना, ग्राफ में और पोजीशन टाइम ग्राफ में, लोकस में। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों, ठीक है। तो पहले में ये अंतर समझ में आया। कुछ बच्चों को यही मालूम नहीं होता कि सर लोकस में और पोजीशन टाइम में क्या अंतर है। इसे देख के आप ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल कौन से मोशन में है, स्ट्रेट लाइन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। ये आपको बताएगा तभी आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला ये 1 डायमेंशन मोशन है, तो यकीन करना होगा, ठीक है। तो देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ, ए से बी बदल रहा है पार्टिकल अपनी पोजीशन। याद करो हमने स्लोप पढ़ा था। अगर हम इस स्लोप की बात करें, इस लाइन के, ये एंगल थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा, क्लियर। तो स्लोप पता करना है, तो स्लोप होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है M, मैंने इसको M मान लिया, चलो C मान लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है बच्चों किसी लाइन का,
स्लोप, स्लोप होता है बच्चों टेन थीटा, है ना, उसको m भी लिखते हम। इस लाइन का स्लोप टेन थीटा, यहां से तो नहीं पता लग रहा, इस ट्रायंगल से पता लग रहा है टेन थीटा की वैल्यू। देखो ये कितना होगा बच्चों, ये एक्स बी है, ये एक्स ए है, तो कितना हो जाएगा ये एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। ये T2 है, ये T1 है, कितना हो जाएगा बच्चों ये T2 माइनस T1, ठीक है। तो देखो स्लोप क्या आ जाएगा, m लिख दूं मैं इसको, ठीक। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन T2 माइनस T1। अब एक बच्चा कहता है सर ये जो वैल्यू है ये चेंज इन पोजीशन है, ये चेंज इन टाइम है, तो टाइम इंटरवल हो गया चेंज इन टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्लोप आया डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी, कभी पढ़ा है ये? हाँ सर, ये तो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसके स्लोप से आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ, जगह का मैं यहां लिख देता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ, कि जब भी आपको कभी पोजीशन वेलोसिटी फाइंड करनी हो पोजीशन टाइम ग्राफ देख के, तो उसके स्लोप से पता कर लो, ठीक है, टेन थीटा से। अब आप कहोगे सर ये तो एवरेज वेलोसिटी होती थी, आपने वेलोसिटी लिखा है। तो देखो एक लाइन है, मान लो इसे मैं आगे पीछे बढ़ा दूं, तो इस लाइन का स्लोप फिक्स है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा। भाई एंगल सेम है, नहीं देखो एंगल सेम है, नहीं सर बढ़ रहा है एंगल, ऐसा तो नहीं है, बदतमीजी है ये एंगल देखो सेम है। तो एंगल सेम है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। भाई स्लोप सेम है तो स्लोप बता रहा है वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होती है और एवरेज भी वही होती है, याद करो। तो इसका मतलब सीधा आप वेलोसिटी लिख सकते हो स्लोप से, ठीक है, एवरेज सोचने की जरूरत नहीं है। और किसी टाइम पे फाइंड करना है तो भी हम स्लोप ही फाइंड करेंगे, वो भी इंस्टेंटेनियस ही कहलाएगा। तो देखो ये हमने फाइंड कर ली वेलोसिटी स्लोप से। अब इसमें छोटी छोटी बातें सीखते हैं हम, समझ आ गया बच्चों। स्लोप को देखना है, और स्लोप क्या बताया था, टेन थीटा। ये मस्ट है, अगर आज की क्लास सीखना चाहते हो तो पहले ग्राफ वाली वीडियो देखो आप, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स वाली। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहो क्वेश्चन कहो कुछ भी। ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस जर्नी के बारे में बताओ। तो देखो पोजीशन वक्त के साथ नहीं बदल रही है, बदल रही है बच्चों, नहीं बदल रही है, कांस्टेंट है लगातार। तो पोजीशन वक्त के साथ नहीं बदल रही है। और अगर मैं कहूँ स्लोप, तो स्लोप कितना है इसका, जीरो। क्यों? क्योंकि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो है, तो स्लोप जीरो होना इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, यानी कि रेस्ट में वक्त बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही है, ठीक है बच्चों। अब अगर ऐसे हो जाए तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहां से पता लगता है ये एंगल हो गया 90, तो 1090 स्लोप होता है ना, इनफाइनाइट स्लोप, यानी कि वेलोसिटी भी इनफाइनाइट। ऐसी कोई जर्नी हो सकती है इसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता है कभी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताया। तो अब देखो जो पॉसिबल है वो बातें करते हैं। ये ग्राफ बनाया देखो बच्चों। अच्छा पेन पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, ये चैप्टर पढ़ना है सही से तो, ठीक है। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि पिक्चर देख रहे हो आप, पेन पेंसिल लो, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ और सीखते जाओ, और बीच में जो क्वेश्चन देता हूँ वो सोल्व करो। ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये बताओ 90 से छोटा एंगल है ना, पढ़ा था हमने जब टेन थीटा 90 से, ये 10 में 90 से छोटा एंगल होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो अगर ये पॉजिटिव है बच्चों तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, v इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी से और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखो स्लोप सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। ये कुछ ऐसे जैसे मैं पार्टिकल हूं और मैं सीधा चल रहा हूं ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तब ये लिखा जाएगा। अब देखो इसके बाद ये t ये x, अगर ऐसे हो
इसका मतलब ये एंगल स्लोप देखा जाता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एंगल ये देखोगे तो थीटा 90 से बड़ा है बच्चों, थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव, है ना इसका। लेकिन स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ठीक है, समझ में आया बच्चों। देखो अब इसके अच्छा इसका एग्जांपल भी देखते हैं कोई, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में, और मैं एक पार्टिकल हूं, मैं इधर खड़ा हूं पॉजिटिव पोजीशन पे, जैसे ये, अब मैं इधर की तरफ बढ़ रहा हूं ओ की तरफ, तो देखो पोजीशन घटती जा रही है ना, घटती जा रही है, और एक दिन मैं ओरिजिन पे चला गया, अगर इसके आगे बढ़ूंगा तो नेगेटिव, ओरिजिन से इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है, देखना भाई कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखो अब ये बात हमें समझ में आई। देखो अच्छा यहीं पे मैं समझाता हूं, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है, इसका क्या मतलब है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो देखो पोजीशन को देखो, पहले पोजीशन नीचे है तो नेगेटिव है पोजीशन, लेकिन वेलोसिटी स्लोप से पता लगती है, तो इस लाइन को बढ़ाओ ऐसे, तो बढ़ा के देखो एंगल, तो इसका इस लाइन का एंगल 90 से छोटा है, तो इस पूरी जर्नी की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, बट पोजीशन इज नेगेटिव। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, इससे इधर नेगेटिव पोजीशन होती है, इधर पॉजिटिव, तो मान लो मैं एक पार्टिकल हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ओरिजिन ये, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो नेगेटिव पोजीशन पे खड़ा हूँ, लेकिन मैं जा आगे रहा हूँ, तो चल रहा हूँ, देखो ओरिजिन पे पहुँच गया, तो ओरिजिन पे पहुँच के मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, सॉरी मेरी पोजीशन क्या हो गई, 0, ठीक है, लेकिन चल रहा था मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि अगर x नेगेटिव है, ठीक है, x अपोजिट डायरेक्शन में ना नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो अगर किसी पार्टिकल की ये बात भी पता लगी, अगर पोजीशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, और अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। जैसे अभी एक केस बताया था यहीं पे, ये वाला, इसमें पोजीशन तो पॉजिटिव थी लेकिन वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी है, सब जगह हर बुक्स में, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे थे, अब आप हमेशा याद रख लो इस बात को कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो पार्टिकल पक्का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर सर स्ट्रेट लाइन ना हुआ तो कुछ और होगा। तो देखो तुम्हें एक बात बताई गई थी ग्राफ पढ़ाते वक्त, जैसे कोई कर्व है, ठीक है, मैं रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हो, पढ़ते नहीं हो, तो देखो नहीं पढ़ते हो तुम अच्छे बच्चे, तो यहाँ देखो यार इस लाइन का तो स्लोप भी अलग अलग होगा, तो क्या सिखाया था कि कर्व को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हर पॉइंट पे जाके चेक करते हैं स्लोप। तो जैसे मैं इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दूं ऐसे, मुझे इस जगह पता करना है स्लोप, तो इस जगह छोटा सा टुकड़ा करोगे तो देखना ये टुकड़ा स्ट्रेट माना जाएगा नहीं, इसे स्ट्रेट लाइन का हिस्सा मान लो, उसका स्लोप पता करो, तो टेंजेंट डालो ऐसे, तो ये एंगल थीटा, तो इससे पता लगेगा, है ना। ये छोटी सी लेंथ इधर ऊपर की तरफ dx है और ये छोटी सी लेंथ इधर dt है, dt लिखा है बच्चों मैंने ये, तो ये थीटा इसके बराबर होगा ना, तो tan थीटा यहाँ से स्लोप आ जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमने पढ़ा कि अगर कोई भी कर्व है ऐसे, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें स्लोप पता करना है, वेलोसिटी पता करनी है, उस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे आप। जैसे इस पॉइंट पे पता करनी है तो यहाँ पे टेंजेंट डाल दी, छोटा सा इंटरवल होगा टाइम इंटरवल, ठीक है, इस पे पता करनी है तो यहाँ पे स्लोप डाल दिया, टेंजेंट डाल दी, ठीक है, इस पे पता करनी है, यहाँ पे डाल दिया स्लोप, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये x और ये y, ओ ये पोजीशन और ये टाइम t।
ऐसी जर्नी दिखा रखी है। तो बताओ वेलोसिटी वेरिएबल है कांस्टेंट है? तो साफ समझ में आ जाता है जब जब कर्व होगी तो कर्व का मतलब पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मुझे दो जगह पता करनी है। तो यहाँ पे टेंजेंट डालनी है। टेंजेंट क्या होती है बच्चों? एक ऐसी लाइन जो कर्व को 4 टुकड़ों में काट के जाए, ऐसी होती है? नहीं, जो टच करके जाए। तो देखो ये θ1, ठीक है, यहाँ पे टच करेगी तो ऐसे। भाई ऐसे तो नहीं बना सकते, ऐसे ये बदतमीजी है, ऐसे थोड़े जाएगी कर्व। तो ऐसे टच करके जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो कहाँ स्लोप ज़्यादा है? बी पे, ठीक है, एंगल पड़ा है बी पे। तो देखो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, ठीक है, tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। तो देखो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, VB इज ग्रेटर देन VA। ये तो समझ में आ गया होगा ना। मैंने इस पे टेंजेंट डाली तो ये एंगल छोटा है, इस पे डाली तो ये बड़ा है। सर बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें 2 है, तो इस वजह से नहीं। देख के लग रहा है यार, एक ऐसे तो बढ़ रहा है ना ये। तो VB इज ग्रेटर देन VA। तो बताओ स्पीड बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन। तो जब स्पीड बढ़ेगी हमें कैसे पता लगा? 2-3 जब भी कभी ऐसे चेक करना हो। वैसे तो पैराबोला है, ये अपवर्ड माउथ है, तो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है, लेकिन हम वैसे समझ लेते हैं जैसे 1-2 पॉइंट पे आसपास पे टेंजेंट डालते जाओ। अगर स्लोप बढ़ता जा रहा है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। समझ आई बात? देखो बिल्कुल ऐसे ही अगर रिटार्डेड मोशन देखना हो, रिटार्डेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होगा? तो एक्सीलरेटेड मोशन था, तो रिटार्डेड मोशन का ऐसे बनाया मैंने। ये बच्चों रिटार्डेड मोशन है। कैसे चेक करना है? मान लो आपको नहीं पता लग रहा है, ये तो पता लग गया होगा ना कि वेलोसिटी वेरिएबल है। तो स्लोप से देखते हैं बच्चों। ये 2 पॉइंट ले लो, तो ए पे टेंजेंट डाली θ1, बी पे टेंजेंट डाली θ2। बताओ θ1 बड़ा है θ2? θ1 बड़ा है बच्चों। ये ऐसे 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 होता जा रहा है, ठीक है। तो θ1 बड़ा है, टेंजेंट डाली, देखो यहाँ ऐसे इस पे डालो और इस पे डालोगे तो और ऐसे जाएगा, और छोटा होता जाए एंगल। तो एंगल छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब बोलो बच्चों θ2 इज लेस देन θ1, है ना। तो tan θ2 भी लेस देन tan θ1, इसका मतलब VB इज लेस देन VA। तो स्पीड कम हो रही है ना, इसलिए रिटार्डेड मोशन है ये। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने पता करा कि भाई रिटार्डेड मोशन कैसे चेक किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। जैसे मान लो अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ऐसे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो देखो अगर मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए कि इन पॉइंट पे वेलोसिटी के साइन बताओ, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो देखो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ पता लग रहा है कर्व है, तो क्या करेंगे बच्चों? टेंजेंट डालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पे टेंजेंट डाली। सर टेंजेंट ऐसे नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते भाई, टेंजेंट होती है जो टच करके जाए। तो ऐसे जा रही है नहीं, बताओ इसका एंगल 90 से छोटा है ना, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालो ऐसे, तो स्लोप क्या होगा? 0। तो वेलोसिटी 0। ये मैं साइन किसके लिख रहा हूँ? वेलोसिटी के। अब सी पॉइंट पे टेंजेंट डाली, तो देखो एंगल 90 से बड़ा है ना, तो स्लोप 90 से बड़ा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है। डी पे टेंजेंट डालो, ठीक है, तो वेलोसिटी टेंजेंट स्लोप 0 है, टेंजेंट ऐसे पड़ता है ना इन पॉइंट्स पे, तो वेलोसिटी 0, ठीक है बच्चों। इसके देखो यानी कि यहाँ के बाद साइन बदला है ना, ये 0 है, फिर इधर नेगेटिव हो गई, इधर पॉजिटिव। फिर ई पे डाला, तो ई पे देखो एंगल 90 से छोटा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ये साइन है वेलोसिटी के। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हम ढूंढ सकते हैं। अब देखो
जैसे मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं बेसिक लेवल पे कि ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है और यहां आपसे पूछ रहा हूं मैं कि छोटे से इंटरवल है दो। देखो छोटे इंटरवल को पॉइंट भी माना जा सकता है, मैं इन दो पॉइंट को भी लिख सकता था, लेकिन ये तरीका होता है मेंशन करना कि इंटर पॉइंट तो होता ही नहीं है ना भाई, टाइम कभी रुकता थोड़ी, टाइम तो थोड़ा सा तो आगे बढ़ता ही है, तो टाइम को ऐसे इंटरवल दिखाना चाहिए जैसे एनसीईआरटी वगैरह दिखाते हैं। तो हमने कहा कि इन दो टाइम इंटरवल में ए में और बी में पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, तो हमें पता है पोजीशन टाइम ग्राफ के वेलोसिटी स्लोप से पता लगती है वेलोसिटी, तो यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो लगभग ये एंगल होगा, लेकिन इस पर टेंजेंट डालोगे तो ये एंगल होगा। बताओ θ2 बड़ा है ना, इसका मतलब पॉइंट बी वैसे भी स्टीपर हो गया बहुत ज़्यादा, तो स्लोप बढ़ गया इसका मतलब, तो वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है, नोट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, भी मैंने तुम्हें सारे पोजीशन टाइम ग्राफ के सारे बेसिक केस बता दिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उसके पैरामीटर्स से कैसे हम कौन कौन से पैरामीटर से कौन कौन सी दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या पता कर लिया आपने भाई, पोजीशन कितनी है टाइम कितनी, वो तो पता ही था, और स्लोप से वेलोसिटी पता लग गई। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो क्या मिलेगा, तो लिखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बच्चों, जैसे मैं एक पहला सिंपल केस ले रहे हैं, एक पार्टिकल है टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई और टाइम t2 पे हो गई इसकी वेलोसिटी, टाइम t2 पे उसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। अब देखो बच्चों ऐसे ये m, ठीक है, सॉरी इसको a लिख लेते हैं, इसको b लिख लेते हैं, इसको c लिख लेते हैं, ठीक है। मुझे अब वेलोसिटी और टाइम तो देख के पता लग रहा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ इस ये जो लाइन है जिससे वेलोसिटी बढ़ रही है इसका स्लोप पता करना चाहते हैं। तो स्लोप होता है बच्चों, पीछे बढ़ाओ इसको, तो ये एंगल होता है, ठीक है, थीटा। अब देखो ये एंगल है, ये भी थीटा है, तो स्लोप पता करना है। तो एक बच्चे ने कहा सर ये लेंथ होगी, देखो यहाँ तक v2 लेंथ है और यहाँ तक v1, तो v2 माइनस v1 होगी नहीं, और ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, t2 माइनस t1 होगी नहीं। तो देखो अगर मैं स्लोप की बात करूं tan थीटा, ठीक है, और डेल्टा v बाय डेल्टा t, कैसे, ऐसे नहीं, tan थीटा है यहाँ ट्रायंगल में BC बाय AC, C से C को काट दो, ऐसा मत कर देना। तो tan थीटा देखो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, क्या लिख सकते हैं बच्चे से, tan थीटा को डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है, ये स्लोप हो जाएगा। और मुझे बताओ डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या पड़ा है, बोलो बोलो, एक्सेलरेशन है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन जब ये सीधी लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, तो वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और वही एवरेज। तो इसका मतलब आज से हमें पता लगा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों, तो ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अब देखो समझ आ गया, नोट कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं कंसेप्ट सीखते हैं अलग अलग, जैसे उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में वेरिएशन देखा था। देखो बच्चों
जैसे ये y और ये x, सॉरी y x नहीं, अभी हम पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही देखते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये v और ये t, ठीक है। ऐसे ग्राफ दे रखा है, ऐसे। बताओ इस जर्नी को देख के क्या बताओगे, कैसी जर्नी है ये? पार्टिकल रेस्ट में है, मोशन में? तो कुछ को लगेगा रेस्ट में ना। पहले ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो वेलोसिटी एक फिक्स वैल्यू है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एक्सेलेरेशन देखना हो तो इसका स्लोप देखो, एक्सेलेरेशन स्लोप से पता लगना है ना, अभी पढ़ा है। तो स्लोप देखो, तो स्लोप क्या आएगा? 0। इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन 0 है ना। तो पार्टिकल क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? 0। अब देखो ये है ऐसे, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ये एंगल थीटा, पॉजिटिव है ना। देखो इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे नहीं जा रहा है ये तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। हो सकता है सीधी बाइक को दौड़ा रहा हो धूम स्टाइल में कोई बच्चा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखो स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन है और एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी। आप कहोगे सर ये तो वही सब ऐसे ही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाँ, मैंने कई बार बता चुका मैं फिजिक्स में ना, कोई भी कंसेप्ट को कई बार रिपीट होता है, वही फंडामेंटल रहते हैं कंसेप्ट के। तो जैसे भी पोजीशन टाइम ग्राफ था उससे रिलेट कर रहे थे, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिलेट कर रहे हैं। अब देखो जैसे अगर एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है, तो ये u और फिर ये ऐसे। देखो ये इस बार जैसे इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें पार्टिकल रेस्ट से चला था, है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और यहाँ पे u से चला है। कंसेप्ट वही है, स्लोप इसका भी पॉजिटिव और कांस्टेंट है, ठीक है। बस अंतर ये है कि इसमें रेस्ट से चला है और इसमें इनिशियल वेलोसिटी u से चला है। ओरिजिन से नहीं है कुछ, ये ओरिजिन है, तो ये वेलोसिटी और t को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आज हमें पता लगा कि बेटा पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ किससे क्या मिलेगा? उसके स्लोप से एक्सेलरेशन। क्या सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पता लग सकता है? बताओ बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अभी, है ना। पहले कुछ और बातें सीखते हैं। देखो जैसे ये कंसेप्ट है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है। अब कर्व आ गया, तो बताओ बच्चों, कर्व के केस में स्लोप कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल? बोलो वेरिएबल, शाबाश बच्चे, है ना। स्लोप कांस्टेंट वेरिएबल है और इन पॉइंट पे उसके साइन बताने हैं स्लोप के, यानी कि एक्सेलरेशन के साइन बताने हैं। तो देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालनी है, तो एक बच्चा ऐसे डाल बैठा, बदतमीज है ना बच्चा। कैसे डालनी है टेंजेंट? बोलो बच्चों, ऐसे, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? 90 से छोटा, तो स्लोप पॉजिटिव। क्लियर है? इस पॉइंट पे स्लोप 0, वेलोसिटी 0, ठीक है। ओ सॉरी, एक्सेलरेशन 0, स्लोप 0। इस पॉइंट पे बताओ, एंगल 90 से बड़ा है ना, तो स्लोप 90 से बड़ा है, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। तो वेलोसिटी भी, सॉरी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। 90 से बड़ा एंगल है, स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इस पॉइंट पे 0, क्योंकि टेंजेंट ऐसे डालोगे, स्लोप 0। इस पॉइंट पे पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ऐसा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो बताना एक्सेलरेशन, तो तुम कहोगे सर एंगल 90 है तो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 1090 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इम्पॉसिबल है ये, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इतने सारे केस देखे, जिसमें आपको अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन बताना था। अब एक बात सोचो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पता लग जाती है,
टाइम पता लग जाता है, एक्सेलेरेशन पता लग जाता है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता हो सकता है? तो देखो सोचते हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। मुझे ना अब भूल जाओ कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस एक ग्राफ है और मुझे कहा गया कि इसका एरिया बताओ। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ही मैंने ग्राफ में बताया था, फिर बताता हूँ। जैसे ऐसे सोचो, इंटीग्रेशन वगैरह में सिखा होगा आपको। अगर ये मैं कहूँ इतना एरिया पता करना है तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल है। मैं कहूँ कि इतना एरिया पता करना है तो तुम कहोगे सर ट्रेपीजियम है, एक रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल, ऐसे कह सकते हो, या स्क्वायर कुछ भी, है ना। लेकिन क्वेश्चन अब दे दिया ऐसा एरिया, और भाई इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ याद आता है हमें इंटीग्रेशन, बताया था ना तब टूल्स में। तो देखो, जैसे अगर आप ऐसे सोचो, अगर इसके छोटे छोटे स्लाइस बना ली जाए ऐसे ऐसे, तो एक स्लाइस को देखो वो ऐसी होगी, है ना। अब उसका ये पार्ट नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो इसको आप इतनी सी स्लाइस को अगर मैं इसे कहूँ कि यार ये dx है और ये dy है, और सॉरी y है, y तो छोटा नहीं है, y तो लंबा है, ज़्यादा है, dx छोटा सा है ये, और यहाँ के हिसाब से तो ये dt है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हुआ, तो y dt लिखोगे नहीं इसे रेक्टेंगल का एरिया। और ऐसे बहुत सारे हैं ये छोटे छोटे स्ट्रिप, तो सबके जैसे इसके y1 dt1, y2 dt2, है ना, y3 dt3, सबको जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, है ना। और सबको जोड़ के क्या मिल जाएगा? इन सब स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। यानी कि एरिया क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन। यही चीज़ यहाँ लगेगी आज, जो हमने पहले इंटीग्रेशन में देखी थी। देखो, मतलब जैसे मैंने ये बना लिया, ठीक है, देखो बच्चों इस तरीके से, क्लियर। अब अगर हमसे कहा जाए कि ये लेंथ है v और थिकनेस है dt, ठीक है, इसका एरिया बताओ, तो हम क्या बताएंगे? v dt, है ना। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? तो सबसे पहले टाइम यहाँ है, ये t2 है, तो t1 से t2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल एरिया हो जाएगा नहीं। और अब आप बताओ, आपने क्या पढ़ा है? ये यहाँ मैथमेटिकली तो ये एरिया आ रहा है, तो इसको y मान लिया, इसको थिकनेस को dt मान लिया, तो एरिया आ रहा है। और आपने क्या पढ़ा है? ये इंटीग्रेशन, बताओ क्या पढ़ा है? ये डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आज से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस भी बता सकता है? हाँ बता सकता है। क्या करना है? अब ये नहीं कि इंटीग्रेशन करना है, वो तो ग्राफ से आ जाएगा आंसर। ये जस्ट सिंबल है, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बताया। जैसे आपको ऐसे दे दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दिया, ये ट्रेपीजियम, ये 2, ये 6, ये 4, ये अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो इसका एरिया से क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन और यही डिस्टेंस होगा। क्यों होगा डिस्टेंस? क्योंकि वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव है, तो जब पार्टिकल लगातार सीधा चल रहा होता है ना, तो जर्नी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। देखो बच्चों, अगर मान लो मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये इसमें देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर घट के 0, फिर नेगेटिव, फिर घट के 0, तो ये a1 हो जाएगा और ये a2। मान लो हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो देखो क्या करेंगे, ये इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये एरिया अपवर्ड है, तो इस दौरान वेलोसिटी देखो, जर्नी में ऊपर रही वेलोसिटी, ऐसे अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड अगर y एक्सिस के लोग, ये पॉजिटिव y में है नहीं, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है पूरी जर्नी में, पहले बढ़ी फिर घट के 0, लेकिन नहीं तो पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल आगे चल रहा है। फिर यहाँ इस पूरी जर्नी में वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब पार्टिकल जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो पार्टिकल वापस आ रहा होता है। तो ये पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट हुआ, ठीक है, जिसमें टर्न कर रहा है पार्टिकल। तो इसका मतलब यहाँ जब पार्टिकल वापस आना शुरू हो जाता है 1D में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर आपको इसी ग्राफ से आपको डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो डिस्टेंस होगा बच्चों a1 प्लस a2, दोनों एरिया जोड़ देना। ये
लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, बोलो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, A1 माइनस A2। ये जो एरिया है नेगेटिव लेना आपको, ठीक है, नीचे वाला एरिया। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये मैक्सिमम ये सारे ग्राफ हो गए, अब एक दो ग्राफ ऐसा होता है जैसे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के तो स्लोप से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एरिया से, जैसे ये एरिया है मान लो, इससे क्या मिल सकता है। तो भी जैसे मैंने बताया, से कर्व का एरिया कैसे लिखा जाता है, ए डी टी, T1 से T2। तो सोचो ये क्या होता था बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता था, और यहां से ये क्या आएगा, एरिया। कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे इसका एरिया ए लिया, एक्सेलेरेशन ए, इसका यहां से आता है, और थिकनेस dt। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, ए डी टी। फिर यहां से T1 से लेकर T2 तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो टोटल एरिया आ जाएगा। और इसे हम क्या पढ़ के आए हैं अभी, v माइनस यू पढ़ के आए पिछली क्लासेस में, है ना। इसका मतलब बच्चों, इसे क्या लिखा जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, एरिया अंडर AT ग्राफ, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसके एरिया से क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू इज चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब अगर मान लो, अगर जैसे एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, एक्सेलरेशन पोजीशन, इससे भी कुछ मिल सकता है। तो अभी याद रखेंगे बस आप, आगे इसका आपको मतलब समझ में आएगा। एक्सेलरेशन, अगर ये एरिया दे रखा है तो एरिया ऑफ, इसको याद रखना, फाइनल स्पीड v है अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू होगा एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ। सर ये कैसे आया नहीं बता सकता, ठीक है, बस याद रखना है। अगली क्लासेस में बताऊंगा जब आपको कुछ पढ़ेंगे फिजिक्स। एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ के एरिया को जब लिखोगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 लिखना है। यू इनिशियल स्पीड होगी, अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक और बात, अभी जब आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लिखा था तो उसके एरिया से क्या मिला था आपको, चेंज इन वेलोसिटी। और आज क्या मिल रहा है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ, ठीक है, पोजीशन एक्सेलरेशन ग्राफ। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई कि भाई इतने ग्राफ इतने टाइप के हैं, इनके ये रूल है। अब क्यों ना क्वेश्चन करें हम। तो देखो पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये ए एक्स ग्राफ है, ठीक है, सॉरी बहुत आगे चले गए हम। पोजीशन टाइम ग्राफ है ऐसे, और कुछ ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 10, ठीक है। ये O से A से B, B से C। क्लियर है बच्चों। देखो अब सोचो, O से A से B, B से C, 3 जर्नी है ये। इन जर्नी में वेलोसिटी बतानी है। O से A कितनी होगी, A से B कितनी होगी और B से C कितनी होगी, ठीक है, ये बात बतानी है आपको। तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये अच्छा सेकंड में, ये मीटर में। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, तो देखो ये थीटा, तो वेलोसिटी, इसका स्लोप tan थीटा बताना है ना, 10 बाय, ये 10 है और ये कितना है 2, तो 10 बाय 2, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। अब देखो A से B तक, A से B देखो ध्यान से, और ये तो पैरेलल एक्स एक्सिस के, इसका स्लोप क्या है 0, तो वेलोसिटी 0, ठीक है। B से C तक देखो। अच्छा पहले इसका एग्जांपल देखे कोई,
इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये कुछ ऐसे जैसे एक पार्टिकल पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, ठीक है, ओ से लेके ए तक, पहले वेलोसिटी वी तक, फिर रुक गया, ठीक है, और फिर वापस चल रहा है। कैसे पता लगा वापस चल रहा है, देख लो स्लोप नेगेटिव हो रहा है, और वैसे भी पोजीशन नेगेटिव हो रही है, तो ये एंगल 90 से बड़ा आएगा। देखो यहाँ एक चीज़ सिखाता हूँ, ये एरो ऐसे नहीं कि ऐसे जा रहा है ठीक, ये एंगल जैसे मैंने लिखा ये थीटा है, तो स्लोप तो इस एंगल से पता लगता है ना। तो अगर मुझे ए बी टू सी पता करना है वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 10 पाई माइनस थीटा। बताओ बच्चों, लिखेंगे ना 10 पाई माइनस थीटा बस स्लोप से। और हमने पढ़ा है ट्रिगो में कि -10 थीटा होता है, ये क्लियर है बच्चों, -10 थीटा। तो देखो इस वैल्यू को देखो, -10 थीटा माइनस 10 थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10/2 -5, क्लियर, -10/2 -5। तो B से C तक की जो वेलोसिटी होगी -5, ठीक है। देखो बच्चों, अब ये जैसे हमने पढ़ा भी था कि भाई नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव ही आई है ये, और ये की आई है पॉजिटिव, है ना, ओ से लेके ए तक। तो इसमें सारे पार्ट की वेलोसिटी आ गई। अगर मैं तुमसे कहूँ, ये ध्यान से देखना, ये तो 2 है, 1 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, 1 सेकंड पे, ऐसे पूछता है पेपर में। तो एक बात सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तो वेलोसिटी है, तो वही 0-1 सेकंड पे होगी, 2 सेकंड पे, 1 पे भी, 0.5 सेकंड पे भी, तो 1 सेकंड पे भी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी। आप चेक करना चाहते हो स्लोप, तो करके देख लो, ये ट्रायंगल बना लेना, याद है, ये डिस्टेंस पता कर लेना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये +10 मीटर पर सेकंड यूनिट है, ये 10 मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड में टाइम, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि हर इंटरवल में एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एंगल थीटा है, एक्सेलरेशन स्लोप होता है ना, तो ओ से ए इंटरवल का एक्सेलरेशन पता करना है, तो 10/2, ठीक है, कितना आ जाएगा +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर ए से बी पता करना है, तो देखो ए से बी कितना हो जाएगा बच्चों, 10/2, लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव है। देखो, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, डायरेक्ट माइनस लगा दो, अब वो -10 पाई माइनस थीटा ये सब नहीं करना, तो 10/2 -5, ठीक है। फिर देखो बी से सी वही लाइन आगे बढ़ रही है, एक लाइन का स्लोप हमेशा फिक्स होता है। यहाँ हुआ क्या है कि वेलोसिटी 0 ही है, फिर नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन तो उतना ही है ना, स्लोप सेम है, तो स्लोप सेम है तो डायरेक्ट लिख दो, बी से सी भी -5। अब सी से डी पता करना है, तो क्या सिखाया था कि लाइन को आगे पीछे एक्सटेंड कर लो, ठीक है, उसका स्लोप पता कर लो, तो ये थीटा है ना बच्चों। तो कितना आएगा स्लोप, ए स्लोप आ जाएगा, बताओ, बी से सी पता किया है ना, सी से डी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10/2। देखो ये पूरा 10 है और ये 2 है, क्योंकि स्लोप पता करना है तो बस यहीं से ट्रायंगल से पता कर लेंगे, और प्लस रखेंगे क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, 90 से छोटा एंगल है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, देख के पता लग रहा है नीचे की तरफ है ये, तो ध्यान रखना है, तो ये +5, ठीक है। तो इस तरीके से क्या गया, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको मिला एक्सेलरेशन हर इंटरवल का। अब आपसे पूछूं मैं कि बेटा इस टाइम पे एक्सेलरेशन बताओ 1 सेकंड पे, तो क्या आंसर आएगा 5, क्योंकि इस पूरी जर्नी का एक्सेलरेशन 5 है, तो हर जगह वही होगा, तो ये भी आपने कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो देखो इस जर्नी में वेलोसिटी क्या हुई है नेगेटिव, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा, तो
क्या होगा अगर वेलोसिटी नेगेटिव हुई है तो डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों, इसका एरिया A1 लिख लेते हैं, इसका A2। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 4 है, इंटू हाइट कितनी है 10, तो 20। और सेम इसका आएगा, A2 भी 20 आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं बच्चों, A1 माइनस A2, तो 20 माइनस 20 30 या 0 0। अच्छा, डिस्टेंस के लिए 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 40। ठीक है, डिस्टेंस के लिए कितना आ जाएगा 20 प्लस 20 40। समझ आ गया बच्चों? तो डिस्टेंस में जोड़ देते हैं इसको। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर जैसे क्वेश्चन देखते हैं कोई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, देखो बच्चों, ये मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी और टाइम सेकंड में है। हमसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आप इसका एरिया बता दोगे, है ना, पूरे 10 सेकंड का। लेकिन अगर बोले कि 1 सेकंड से, ठीक है, 7 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तब क्या करोगे? देखो ये ऐसे, ये ऐसे, इतना एरिया पता करना है, इतना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 7 सेकेंड। बच्चों आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो, पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊं। अच्छा, एक बात है, ग्राफ के क्वेश्चन में ना, मतलब जरूरी कि ग्राफ के साथ कॉमन सेंस भी लगता है। ठीक है, तो देखो अब जैसे यहाँ से मुझे ये तो पता है लेंथ 20 है, 20 है, ये पता करनी है और ये लेंथ पता करनी है। ठीक है, कैसे पता करें? तो देखो ये थीटा मान लो, अगर ये 1 है तो ये 1 होगा और ये पूरा 5 होगा, और ये लेंथ कितनी है 20। भाई एरिया फाइंड करने के लिए ट्रेपीजियम है तो ये y1 चाहिए होगा नहीं? तो देखो 10 थीटा, ये 20 बाय 5 बड़े ट्रायंगल में देखो। ठीक है, और इस छोटे ट्रायंगल में 10 थीटा कितना होगा y1 बाय 1, तो y1 कितना आ गया 4 बाई 5, 4 जा 20। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल ऐसे ही इसको 5 मान लो एंगल, वैसे तो सेम ही है शायद, लेकिन कोई बात नहीं। उस ट्रायंगल में देखो 10 5 कितना है बच्चों, ये बड़ी लेंथ अपॉन ये 5, तो 20 बाय 5, और y10 ये कितना हो जाएगा y2। ठीक है, y2 बाय कितना हो जाएगा 3, y2 कितना हो जाएगा 60 बाय 5, और ये 12 आ जाता है शायद, है ना, 12 हो जाएगा। तो y1 y2 आ गया। बस अब हमें तो एरिया पता करना है ना। एरिया ही क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया कितना होगा, हाफ। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन, ऐसा ही है ना कुछ। y1 प्लस 20 इंटू सेपरेशन कितनी होगी है 4, और y1 कितना है, सम ऑफ पैरेलल साइड लेते हैं ना 12, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 20 प्लस y2 कितना है 12,
और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, सॉल्व कर लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और डिस्टेंस भी यही होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है बच्चों? अब देखो, इस तरीके से हमने ये बेसिक न्यूमेरिकल किए जिनमें वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ये सब फाइंड करना था। ठीक, देखो बच्चों, अब हम ग्राफ कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ग्राफ कन्वर्जन क्या होता है ये देखना है। ठीक है, जैसे पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है उससे कभी पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ ले, तो एक एक जर्नी का पहले सीखते हैं। पहले यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसके पहले सारे ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो, पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, आपने ऐसे पेपर पे 3 कॉलम बना लो। अब इसमें बोर्ड पे तो नहीं बन पाएंगे, 3 कॉलम बना लो, उसमें बनाओ। ठीक है, तो जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो देखो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ हो ऐसे कर दिया तो रेस्ट में हो जाएगा। ऐसे अभी भी समझाया था ना थोड़ी देर पहले। देखो, स्लोप कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन 0, है ना। अच्छा, इस केस में पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है। अगर ओरिजिन से ना चले, कहीं और से चले, ऐसे, ठीक है, ये x0 हो जाएगा। लेकिन ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा। ठीक, अच्छा, अगर पार्टिकल, देखो, अगर पार्टिकल वापस आ रहा है तो ऐसा होगा नेचर। ठीक है, समझाया बच्चों? तो देखो, अगर मैं इसका वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा? तो स्लोप कांस्टेंट है ना बच्चों, ऐसे। ठीक है, देख लो, पॉजिटिव और कांस्टेंट। अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन का ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा? सबसे मुश्किल तो वही है सर, 0 बनेगा, है ना, स्लोप 0। क्लियर है बच्चों? अब देखो, यहां आ जाओ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे हो तो कैसे बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? अच्छा, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है? हाँ, बस इसमें अंतर क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है ना। तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा बच्चों? ऐसा। ठीक है, देख लो, नेगेटिव वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो भी 0 आएगा इसमें तो। ठीक है, देखो बच्चों, ऐसे, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन 0 हुआ दोनों केस में, और दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन है। एक में पॉजिटिव वेलोसिटी चल रहा है और एक में नेगेटिव से। ठीक है, देखो, पोजीशन बढ़ती जा रही है, इसमें पोजीशन घटती जा रही है क्योंकि पार्टिकल वापस आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। क्लियर है बच्चों? अब देखो, इन सबको टेबल में एक ही साथ बना लो। अब दूसरा टेबल बनाएंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो भी यूनिफॉर्म। भाई, वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होता है, जैसे बाइक चला रहे हो तुम, ब्रेक लगा रहे हो फिर एक्सेलरेट कर रहे हो, तो वो भी होता है। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बच्चों, सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा? तो देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो इधर बन जाएगा, कोई वैल्यू होगी प्लस a नॉट। ठीक है, मैं कहूं कि इसकी पोजीशन, अच्छा, अगर ये पार्टिकल रेस्ट से ना चला, सॉरी, यहाँ तो रेस्ट में चल रहा है ना, t=0 पे वेलोसिटी 0 है। अगर रेस्ट से नहीं चलता तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, वो कुछ ऐसे बनेगा। क्यों? जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चला है, तो t=0 पे उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है कि ये रेस्ट से चल रहा है पार्टिकल, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है और इसकी इनिशियल स्पीड u है, और ग्राफ वही है, नेचर वही है। अच्छा, अब इस जर्नी का पोजीशन टाइम ग्राफ देखें तो पोजीशन टाइम ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, जब
बताया था कि इस यहाँ 2 पॉइंट पे टेंजेंट डालो, स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सीलरेटेड मोशन है। और ये पैराबोला होता है हमेशा। क्या बोला? पैराबोला। ये पैराबोला ग्राफ होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अच्छा अगर हम, ये पार्टिकल तो ओरिजिन से चला है, अगर पार्टिकल ओरिजिन से ना चलता और सेम जर्नी होती तो ऐसा पैराबोला होता जो एक्स नोट से शुरू होता। एक्स नोट से शुरू हो रहा है देखो, और ऐसे जा रहा है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से भी ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है। अब ये सारी बात मैंने आपको बताई, ये था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसके बाद यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन, ठीक है। रिटार्डेड मोशन में क्या होता है बच्चों? ये डी लगेगा, स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो देखो पहले हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो वेलोसिटी घट रही है, देखो बच्चों घट रही है ना, तो वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब रिटार्ड। और यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्लोप से, तो एक्सेलेरेशन है लेकिन कांस्टेंट है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनेगा बच्चों? नेगेटिव स्लोप है ना, देखो इसका, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलेरेशन मिलता है। तो देखो ये मिल गया, ठीक है। नेगेटिव में कोई वैल्यू होगी, स्लोप से पता कर सकते हो। इसके बाद क्या बना है? पोजीशन। तो पोजीशन इसमें ध्यान देना, ये सब याद रखना होता है। जैसे उसमें पैराबोला याद रखा था आपने कि इसकी जो पोजीशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी बच्चों, ठीक है। उल्टा पैराबोला है, ये पैराबोला ही लेकिन उल्टा है। क्लियर है? उल्टा पैराबोला बन रहा है। देखो बच्चों, नोट कर सकते हो इसको। तो हमने इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये तीनों टेबल जो मैंने बनवाए आपको, ये याद रखने। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? क्लियर है? देखो एक क्वेश्चन है, ये टाइम है और ये दे रखी है पोजीशन, ऐसे, ठीक है बच्चों। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। बताओ बच्चों, इसका कौन सा ग्राफ बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो बच्चों, आपने साफ साफ देख लिया। अभी ये सारे ग्राफ पार्ट में मिल जाएंगे। ये ग्राफ अभी बनाया था ना मैंने यूनिफॉर्म मोशन का, इसकी स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो देखो भाई स्लोप पॉजिटिव है नहीं, तो ऐसे ही तो बनाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जब पोजीशन डिक्रीज कर रही थी तो वेलोसिटी नेगेटिव थी। कैसे बनाई थी? नीचे बनाई थी। आप टेबल में चेक कर लो जाके। जब ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, जब ये ऐसे है तो ये नेगेटिव है। क्लियर है? और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पूछे तो भाई एक्सेलेरेशन तो जीरो है पूरी जर्नी। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये। क्लियर है बच्चों? अब देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा बेसिक्स है, बस किताब वाले और टीचर मिलके से इतना मुश्किल कर देते हैं कि बच्चे डरते रहते हैं। तो देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है। पहले आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बताओ। तो देखो कहीं ना कहीं उस टेबल में लिखा होगा इसका केस। ये देखो, ये वाले का स्लोप पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। कैसे बनेगा बच्चों? ऐसे, और इस वाले का ऐसे। बराबर है ये लगभग पार्ट। स्लोप पॉजिटिव है नहीं यहाँ, तो पॉजिटिव, और इधर क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव बना दिया। क्लियर है? तो ये आ गया एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ। देखो बेटा भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का समझ में आया ना? ये पॉजिटिव स्लोप है यहाँ, तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन और कांस्टेंट है। यहाँ नेगेटिव स्लोप है तो देखो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट। अब आपसे बोल रहा है कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, इसका जर्नी का एग्जांपल देख सकते हो कोई? जैसे आपने बाइक को एक्सेलरेट किया धूम स्टाइल में, पहले
फिर रिटार्ड करके रोक दी, तो देखो ऐसे घट के वेलोसिटी कितनी हो गई 0, बढ़ के फिर 0 हो गई। अब देखो तो ये कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे गया, समझ में आया, यहाँ तक बढ़ाना है पोजीशन, उसके बाद ऐसे ही था ना इस जर्नी का ग्राफ, फिर ये ऐसे। अब ये नहीं कि इसमें मिलाना है तुम्हें, ये तो जगह कम है इसलिए ऐसा हो गया, बिल्कुल ऐसे जाके ऐसे। ये जर्नी का नेगेटिव उल्टा पैराबोला था नहीं, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, यानी कि टर्निंग पॉइंट नहीं आया, तो डिस्टेंस ग्राफ और डिस्टेंस ग्राफ सेम हो, डिस्टेंस ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेम होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अभी सीधा ही जा रहा है। ठीक है, देखो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे ये ग्राफ दिया, तो इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें क्या अंतर है बच्चों, वेलोसिटी घटती जा रही है, 0 हुई, फिर नेगेटिव। तो इस ग्राफ में कैसे सॉल्व करें, तो देखो पहले आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। एक्सेलेरेशन टाइम, देखो पूरी जर्नी का स्लोप नेगेटिव है, एक ही लाइन है, और एक लाइन का स्लोप क्या होता है, एक ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव स्लोप। क्लियर है, नेगेटिव स्लोप हो गया इस जर्नी का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो बन गया एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब बनाना है बच्चों इस जर्नी का स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, हाँ, ये जो ऊपर दे रखा है ना तुम्हें, ये दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है। एक बात बताओ, अगर पार्टिकल सीधा चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हुई, डायरेक्शन वगैरह मैग्नीट्यूड में, और लेकिन जब उल्टा हो जाती है स्पीड तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हुई यहाँ से, तो क्या करना होता है बच्चों, जहाँ से वेलोसिटी नेगेटिव हुई है वहाँ एक मिरर रख दो, मिरर, और उसकी इमेज बनाओ ऐसे। ठीक है, वैसे इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव पार्ट है ना जर्नी का, उसकी इमेज बना दो, उसको फ्लिप कर दो, ऐसे कह दो आप मिरर रख के, तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड पहले घटी 0 फिर बढ़ी, ऐसे यहाँ वेलोसिटी घटी फिर 0 फिर बढ़ी, लेकिन नेगेटिव में बढ़ी, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं, स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए उसके ऐसे बनाना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ इसी जर्नी का, तो देखो सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम। तो देखो पोजीशन टाइम कैसे बनेगा, इस जर्नी का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे था बच्चों, ऐसे ऐसे ही था ना। एक्सीलरेशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, पार्टिकल क्या हो रहा है। इसका एग्जाम्पल सोचो पहले, इस जर्नी का कोई, इस जर्नी का एग्जाम्पल है बच्चों, चौक को ऊपर फेंक दो, ठीक है, तो वो घटती जाती है, स्पीड वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0, फिर वापस आती है, उतनी बढ़ जाती है, लेकिन आ रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी घटती जा रही है 0, फिर नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, तो पार्टिकल गया फिर वापस आना शुरू होगा, तो पोजीशन घटनी शुरू नहीं होगी, तो पोजीशन घटेगी तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, सोचो घटती जा रही है पोजीशन, मतलब पत्थर ऐसे गया, पोजीशन बढ़ती जा रही है, एक्स ही है ऊपर की तरफ, ठीक है, बढ़ती जा रही है, फिर वापस आ रही है, तो एक्स घटता, पहले बढ़ा फिर एक्स घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये ग्राफ बनेगा। सोचो भाई, इधर नेगेटिव है वेलोसिटी, तो पोजीशन टाइम ग्राफ नेगेटिव बन गया। क्लियर है। अब देखो, ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ये होगा? नहीं, डिस्टेंस तो इस जर्नी में लगातार बढ़ती है, जब ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे भी, पढ़ा है हमने से क्वेश्चन। तो फिर क्या करें, ये करें, जो ये बना ना, मतलब जैसे जहां से ये टर्निंग पॉइंट है ना इस जर्नी का, इसकी मिरर इमेज बना दो। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट से जितना भी पैरामीटर होते हैं ना, सबकी मिरर इमेज बना दो, तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। तो ये बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस तो लगातार बढ़ता है भाई,
अगर मैं कहूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ तो इतने का तो ठीक है, ये डिस्टेंस घट नहीं सकता तो डिस्टेंस बढ़ाएगा, बस मिरर रख देना है यहाँ। ध्यान देना है स्पीड के लिए वहाँ रखना है मिरर, वहाँ से जहाँ वेलोसिटी 0 है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर डिस्टेंस पता करना है तो मिरर वहाँ रखना है जहाँ से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ जहाँ से नेगेटिव होना शुरू हुआ है। डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब देखो ये हमने इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सीखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा ही लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल है ये। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस जर्नी का डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम सब बताना है। पहले इसका स्पीड टाइम, तो जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12, और ये +5, ये -5, ये सारे इंटरवल 2 है। लग नहीं रहे देख के, लेकिन मान लो बच्चों। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूँ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ? क्या सिखाया था? जो पार्ट नेगेटिव है उसको उल्टा कर दो, तो ये जो डब्बा है इसको उल्टा कर दो ऐसे, ये बन गया स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या बन गया? ये स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो चलो स्पीड टाइम ग्राफ बनाने का तरीका समझ में आ गया। अब पूछ रहा है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बताओ, तो देखो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, तो देखो ऐसे बनाया। इस जर्नी का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। देखो स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। ठीक है, इस जर्नी का स्लोप 0 है तो 0। इस जर्नी का स्लोप नेगेटिव है, पूरी जर्नी का, तो नेगेटिव है। इस जर्नी का स्लोप 0 है तो 0। इस जर्नी का स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि आगे बढ़ा के पॉजिटिव बनेगा ये। ठीक है, तो ये बना इसका एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा अब तुम बताओ इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले डिस्टेंस नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ रहा है आपसे। तो देखो इस जर्नी का आप टेबल जो मैंने बनवा रखा है उससे लेके आना पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। पैराबोला बन रहा है ना, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा ऐसे, टेबल से देख लो। ठीक है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना इसमें, ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ की वेलोसिटी ये बनाई थी। अब ये देखो, ये अभी पिछला क्वेश्चन करके आए हो तुम ऐसा। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बनाया था इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे। ठीक है, ये रहा ऐसे। इस जर्नी में वेलोसिटी नेगेटिव है ना, और लेकिन तो इसका मतलब पोजीशन घटेगी, और इसमें पॉजिटिव है तो पैराबोला सीधा पैराबोला ऐसा होता है, उल्टा ऐसे पढ़ाया था ना उसमें, सुखीराम दुखीराम, ये वही है। अब देखो, अरे बड़ा प्यारा सा बना, ये तो मॉन्स्टर टाइप बना है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे भाई? यहाँ एक मिरर रख दोगे ना, यहीं से नेगेटिव होना शुरू है, कम होना, सॉरी नेगेटिव नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कम होना शुरू हुआ है, लेकिन डिस्टेंस कम नहीं होता। तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? ऐसे इस हिस्से की, फिर इस वाले की ऐसे, और इस वाले की ऐसे। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है पूरा, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मास्टर ग्राफ है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन सारे हैं इसमें, ग्राफ के सारे ग्राफ इंक्लूड हो रखे हैं इसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों,
अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिजिकल एग्जाम्पल, उनके डायग्राम बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये सब। जैसे मेरे हाथ में ये बॉल है, अगर मैं इसको गिरा दूं तो ये ऐसे धीरे धीरे बाउंस करती हुई ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे रुक जाती है। लेकिन अगर सोचो कि एक ऐसा कोलिजन हो कि टप्पा खा के इसी हाइट तक आ जाए, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। एक बॉल आती है क्रेजी बॉल, वो भी ऐसा नहीं कर सकती, अगर आप उसे ड्रॉप करो तो भी इस टाइम इस पोजीशन तक नहीं आएगी, आप उसे ऐसे करते हैं तब वो ऊपर जाती है। अदरवाइज यहाँ तक आना इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक बॉल है, वो कोलाइड कर रही है और फिर टप्पा खा के कोलाइड करके ऊपर चली जाती है उसी हाइट तक, फिर आती है, फिर उसी हाइट तक चली जाती है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो बच्चों एक बात सोचो, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लिया नेगेटिव, अपवर्ड को मान लिया पॉजिटिव। तो अगर एक पार्टिकल को हम ऐसे छोड़ देते हैं तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या लिखी जाती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी और 0 प्लस जी टी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी, तो v इक्वल टू माइनस जी टी आ गया, है ना। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स, कैसी लाइन होती है बच्चों? ऐसी, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाउंस करती है ग्राउंड से, मतलब स्पीड v है, उतनी सी वापस हो जाती है एकदम अपोजिट। तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, बाउंस होते ही एकदम पॉजिटिव हो गई, देखो। अब फिर क्या होगा बच्चों? फिर यही इक्वेशन लिखी जाएगी, v डैश इक्वल टू u माइनस जी टी, है ना। तो देखो अगर इस लाइन की इक्वेशन बनाई जाए तो ये ऐसे, तो इस जर्नी का अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए बच्चों तो ये बनता जाएगा ऐसे लगातार इन्फिनिटी तक। आइडियल केस है, मतलब इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। मतलब अगर ये वाली बॉल जिसका एग्जांपल दिया, अगर इसे ग्राउंड पे ड्रॉप कराया जाए तो इसकी साउंड तक नहीं आएगी, सारी एनर्जी इसके अंदर रहेगी तभी ये यहाँ तक आ पाएगी। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखा, मतलब ये फर्स्ट कोलिजन हुआ तो फर्स्ट कोलिजन पे एकदम साइन बदल गया, ठीक है। और देखो सारी लाइनें पैरेलल है, क्यों? क्योंकि जो जी है वो तो यूनिफॉर्म है ना, हर कोलिजन में उतना ही होगा, जाते वक्त भी आते वक्त भी, हर कोलिजन के बाद। तो स्लोप सेम रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। और हमने पढ़ा भी था कि एक बॉल को ऐसे, ये वाला ग्राफ, ठीक है बच्चों, कि जब वेलोसिटी ऐसे घटती जा रही है फिर 0 फिर बढ़ती जा रही है। तो देखो वेलोसिटी घटती जा रही है, जैसे यहाँ से चला तो वेलोसिटी घटते 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 0 फिर बढ़ती जा रही है, फिर देखो नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, फिर टक्कर हुई, सेकंड कोलिजन हुआ, फिर ऐसे वेलोसिटी एकदम नेगेटिव, ये थर्ड कोलिजन, एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा स्पीड टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, क्या करोगे बच्चों? बताओ। इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको फ्लिप कर दोगे ना तो ऐसे हो जाएगा ना, इस पार्ट का इधर, ऐसे इस नेगेटिव पार्ट का ऊपर, ये क्या बन जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर बच्चों? समझाया? ऐसे इन्फिनिटी तक ये स्पीड टाइम ग्राफ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिकल केस है और हर टक्कर के बाद स्पीड v है मान लो, तो v इक्वल टू u बाई n हो जाती है। मतलब इनिशियल स्पीड के 1/10 घट जाती है, ऐसा कुछ दे दिया, हर बार घटती जा रही है। तो क्या होगा? पहले आया, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, इनफाइनाइट कोलिजन के बाद रुकेगा। आपको लगा नहीं सर टाइम तो फाइनाइट होगा इस बार रुकने का? भाई पहले केस में तो रुकेगा ही नहीं कभी, जो हमने भी पढ़ा है उसमें तो कोलिजन होता रहेगा क्योंकि लॉस नहीं हो रहा कुछ, आइडियल केस था वो। लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होगा? ये धीरे 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 रुक जाएगा। कोलिजन कितने होंगे? इनफाइनाइट। ये सोचने वाली बात है। क्यों इनफाइनाइट होते हैं? क्योंकि जैसे मैं देखो साउंड क्रिएट करता हूं इसके रुकने की, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते जा रहे हैं ना पर सेकंड, तो ये काउंट नहीं कर पाते बच्चों हम, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाती है और नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है ग्राफ। मतलब इन्फिनिटी की तरफ ये नंबर चले जाते हैं, फाइनाइट नहीं रहते। ये बात आगे और डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के पॉइंट से कोलिजन में। फिलहाल इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो, तो हमें ये पता है कि यार वेलोसिटी बढ़ी थी, पहले बढ़ी थी, लेकिन टक्कर होते ही अब वेलोसिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी यहाँ थी, कुछ कम हो जाएगी। तो कुछ कम ये है, जैसे यहाँ u थी, v थी, तो v बाय n हो गई, कुछ घट गई 1/10, जैसे एग्जाम्पल लिया 10। फिर पहला कोलिजन होके
फिर ऊपर आना शुरू हुआ पार्टिकल तो वेलोसिटी घटनी शुरू हुई, ठीक है, फिर नेगेटिव में बढ़नी शुरू हुई, अब यहाँ दूसरी टक्कर हुई, इसके बाद ऐसे ऐसे घटता जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड कोलिजन, ये थर्ड कोलिजन एंड सो ऑन। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे, ये स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम इसके इस एग्जाम्पल के स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो आप न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन ग्राफ के मेथड से बड़े इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन आया, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a particle start from rest with acceleration with constant acceleration, अच्छा आपको आप ये भी कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या, हम इसे ग्राफ से सॉल्व करें या ना करें? तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन ग्राफ से सेट करने में फायदा है या बिना ग्राफ के। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल in 2 seconds and next 2 seconds। कुछ भी ऐसे ही क्वेश्चन लिखेगा, ठीक है। देखो बच्चा, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से चला है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो कैसा बनेगा बताओ? ऐसा नहीं बनेगा, बोलो। और ये एंगल थीटा, ठीक है, थीटा ये, तो मैंने थीटा मान लिया, देखो यही बनेगा नहीं बनेगा? पहले 2 सेकंड में मान लो ये जर्नी है, अगले 2 सेकंड में ये। आपसे पूछा जा रहा है इनके डिस्टेंस ट्रेवल के रेशियो बताओ, तो देखो बच्चों इस जर्नी का डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो एरिया होगा ना इसका। आप सोचो यार ये 2 है, ये थीटा है, तो मैं इसे y1 लिख लेता हूँ, इसको y2, तो y1 कितना होगा बताओ? tan थीटा इक्वल टू y1/2। देखो आप इसे इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, लेकिन इससे ये ग्राफिकल अप्रोच सीख रहे हैं तो पूरा सीखना चाहिए हमें। tan थीटा इक्वल टू y1/2, तो y1 कितना आ जाएगा? 2 tan थीटा। ऐसे ही tan थीटा y2/4 भी तो होगा, तो y2 कितना आ जाएगा? 4 tan थीटा। क्लियर है? तो देखो पहले डिस्टेंस पता करनी पहले 2 सेकंड में, तो इस ट्रायंगल का एरिया ले लो, ठीक है, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? हाफ इंटू बेस कितना है? 2, y1 कितना है बच्चों? tan थीटा। ठीक, ऐसे A2 इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा, वो कितना आता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन। ठीक है, तो देखो हाफ इंटू y1 कितना हुआ? 2 tan थीटा, और y2 कितना हुआ? 4 tan थीटा इंटू 2, ये A2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब कर दो इनको डिवाइड, तो डिवाइड करोगे A1/A2, जैसे डिवाइड करोगे हाफ से हाफ कट गया, ये tan थीटा कॉमन आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा बच्चों? 1/6। ठीक है, y1 एक गड़बड़ हो गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 भी था साथ में, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये 2 tan थीटा। भाई कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एक 2 वहाँ बचाना, तो कितना हो जाएगा? 2/6, 1/3 आ गया रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल का। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एरिया से लिखी जाती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। अब एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई हम, ये क्वेश्चन हर किताब में, हर एग्ज़ाम में आया कई कई बार। तो इस क्वेश्चन को ग्राफिकल यही मान के चला जाता है कि
पेपर बनाने वाला यही मान के सोचता है कि बच्चा इसको ग्राफ के मेथड से सॉल्व करेगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration alpha meter per second square, and then retard with a retardation beta meter per second square to come to rest। ठीक है, to come to rest if total time of journey is capital T, then find maximum velocity and displacement अटेन बाय कार। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना बच्चों कि कार सीधी चल रही है, सीधे स्ट्रेट ट्रैक पे। ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, मतलब कुछ जर्नी में एक्सेलेरेशन अल्फा है, कुछ में क्या है बीटा है, मतलब सीधा चल रही है, वापस नहीं आई। ये देख लो, इसमें लिखा हुआ है ऐसा। वैसे अब तुम बिना देर लगाए इसकी इक्वेशन मतलब क्वेश्चन पढ़ो और इस जर्नी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाओ। ग्राफ से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन से भी सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन आज हम इसे ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तुम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाओ, बताओ बच्चों कैसा बनेगा। बनेगा ना, बोलो। और ये क्या है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये टाइम t1 है, ये t2। बड़ा मास्टर क्वेश्चन है ये। ग्राफ यहीं से शुरू हुए थे, बच्चों ने ग्राफ जब ये आया था कभी IITs में हमारे ज़माने में 80s में, तब ग्राफ से देख के फिर ग्राफ का मतलब इस्तेमाल करना शुरू करा था लोगों ने इसमें। अब ये O, ये A और ये B, ठीक है, ये θ1 मान लिया मैंने, ये θ2। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है फिर घटते घटते 0 हो रही है। मुझे बताओ tan θ1 कितना होगा, स्लोप दे रखा है ना बच्चों, वही है मैक्सिमम वेलोसिटी Vm। तो tan θ1 एक्सेलेरेशन अल्फा दे रखा है और tan θ2 रिटार्डेशन है बीटा। तो देखो अगर मैं लिखूं अल्फा, डेट विल बी tan θ1, और आप खुद ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और फिर नहीं हो रहा था फिल्टर देखोगे Vm/T1। ठीक है, देखो Vm/T1, तो यहाँ से T1 क्या आ जाएगा बच्चों, Vm/अल्फा। बीटा कितना होगा tan θ2। आपको होगा सर -tan θ2 होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे, नहीं तो टाइम नेगेटिव लिखा जाएगा फिर इस तरीके से। तो Vm/T2, तो T2 कितना आ जाएगा, Vm/अल्फा। ठीक है बच्चों, आपको बता रखा है टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कैपिटल T, यानी कि T इज T1 प्लस T2 है ना। तो T1 यहाँ से कितना आएगा बच्चों, Vm/अल्फा और Vm/बीटा। एलसीएम ले लो, Vm ऐसे आएगा ना ये। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इधर जाएगा ये Vm आ जाएगी अल्फा बीटा T/अल्फा प्लस बीटा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। क्लियर है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है भाई डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो देखो कितना इजी है, अगर इसे इक्वेशन से करते हैं ना बहुत लेंदी होता है क्वेश्चन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बच्चों T इंटू हाइट, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो और सोचो, अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं भाई, जगह कम है हमारे पास। तो बेस इंटू हाइट, डिस्प्लेसमेंट हाफ, T तो वही है, Vm की वैल्यू ये रख देते हैं, तो अल्फा बीटा T² अपॉन अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है, यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव है तो गाड़ी आगे ही जा रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अब ये बताओ इस जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी होगी बच्चों, बताओ। एवरेज स्पीड मतलब मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिया, पेपर में नहीं, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो देखो डिस्टेंस टोटल कितनी है बच्चों, पूरी है ना ये, हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टी, तो इस टी से टी कट जाएगा, तो ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो जर्नी की एवरेज स्पीड है। समझ में आया बच्चों? अभी भी क्वेश्चन चल रहा होगा, सर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें, वो तुम खुद करके दिखाओगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है बच्चों, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with speed with acceleration 2 meter per second square and then travel with constant speed during, भाई जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ थोड़ा स्पीड निकाल लिया करो वीडियो को आगे, नहीं तो सुन भी लिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यूरिंग 4 सेकेंड एंड देन रिटार्ड विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू कम टू रेस्ट। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी is 20 seconds. Find maximum velocity attained by car। ठीक है सर, कार के क्वेश्चन होंगे, हाँ कुछ भी लिख दो, कार लिख लो, एरोप्लेन लिख लो। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको पढ़ो और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करके देखो। समझ में आया? देखो तो अगर तुमने इसका ग्राफ बनाया होगा तो कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, फिर रिटार्ड हो रहा है। ठीक, कितने सेकंड के लिए चला है वैसे ये 4 कांस्टेंट स्पीड से, और टोटल कितने सेकंड चला है बच्चों ये 20। ठीक है, ये θ1 ये θ2 और ये मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, हमें आज एक्सेलेरेशन अल्फा दे रखा है 2, जो लिखे थे ना बीटा जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो 2 कितना होगा, एक्सेलेरेशन है ना, Vm अपॉन T1 लिख लेते हैं। चलो इसको Vm अपॉन T1। ठीक है, समझा बच्चों? तो यहाँ से T1 कितना आ गया, Vm अपॉन 2। समझा? बिल्कुल, स्लोप tan θ1 इक्वल टू Vm अपॉन T1। अच्छा, फिर ऐसे ही ये T2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना एक्सेलेरेशन है फिर, रिटार्डेशन 3 Vm अपॉन T2, तो T2 कितना आ जाएगा, Vm अपॉन 3। हमें पता है टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, T1 प्लस 4 प्लस T2, और T कितना है 20, तो T1 प्लस T2 20 में से 4 गए 16। ठीक है, और T1 T2 की वैल्यू रख दो। ठीक है बच्चों, ओ अब एलसीएम लो भाई, तो Vm है ना 3 प्लस 2 अपॉन 6 16, तो Vm आ जाएगा 16 इंटू 6 अपॉन 5। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई बच्चों। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो इसका एरिया ये आ गई साइड,
ये पता है आपको, ये पता है ट्रेपेजियम का एरिया। तो मैं कहूँ एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल एरिया को टाइम से डिवाइड कर देना, मतलब डिस्टेंस को टाइम से, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसी में कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन बना रखे हैं किताब वालों ने, बेस यही रहेगा क्वेश्चन का, कैसे भी ले जाए। जैसे कई बार ये वाली डिस्टेंस दे देगा, किसी में ये दे दी, टोटल पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैरामीटर कम ज़्यादा कर सकता है, तो आप देख लोगे, ठीक है। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो पोजीशन टाइम बताया है, वहाँ पोजीशन वेलोसिटी अगर आप पूछ लेता है कभी, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी, तो उन क्वेश्चन के लिए कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आपका कॉमन सेंस जरूरी है वहाँ। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे ये पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ है, ठीक है, ऐसे दे रखा है, ये लिख दिया x नोट और ये लिख दिया v नोट कि ये ग्राफ है और आपको बनाना है इससे एक्सेलेरेशन पोजीशन ग्राफ, ठीक है। अब देखो भाई, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ में तो मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो वेलोसिटी को पहले x का फंक्शन बनाओ, इस लाइन की इक्वेशन लिखो पहले, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन देखो, याद करो मैंने सिखाया था, एक स्पेशल इक्वेशन सिखाई थी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी। याद करो मैथमेटिकल टूल में सिखाया था कि अगर ये लाइन है a और ये डिस्टेंस है b, तो ये लाइन लिखी जा सकती है। तो आज ये y है ना, और ये x है, तो x बाय एक्स नोट और y बाय v नोट इक्वल टू 1। बिल्कुल ऐसे लिख दिया ना ये। तो देखो v इक्वल टू क्या होगा बच्चों, v बाई वी नोट माइनस एक्स बाई एक्स नोट प्लस 1। तो v इक्वल टू आ गया माइनस वी नोट बाय एक्स नोट इंटू एक्स प्लस वी नोट। ये इक्वेशन आ गई v की x के फंक्शन, v x का फंक्शन आ गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ कोई स्लोप व्लोप का नहीं। अब सोचो यार v x का फंक्शन होता है, एक्सेलेरेशन लिखना हो तो याद करो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, v dv बाय dx, ये फॉर्मूला लगता है। dv बाई dt नहीं करेंगे क्योंकि x का फंक्शन है, ये सब पैतरे आपको सिखा रखे हैं मैंने। तो देखो क्या करोगे बच्चों, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करो पहले, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv बाई dx डिफ्रेंशिएट करो, क्या बनेगा, ये रह जाएगा माइनस वी नोट बाई एक्स नोट, एक्स का 1 हो जाएगा और वी नोट का 0, तो ये आ गया। v ये है, dv बाई dx ये है, तो एक्सीलरेशन क्या लिखा जाएगा, देखो माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू माइनस वी नोट बाई एक्स नोट एक्स प्लस वी नोट। मतलब इस इक्वेशन में मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया dv बाई dx, ठीक है। आ जाएगा नहीं एक्सेलेरेशन, ये v है और ये dv बाई dx से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा वी नोट स्क्वायर एक्स माइनस वी नोट स्क्वायर वाई एक्स नोट। अब ध्यान से देखना इस लाइन को, ये y हो गया, y के लॉन्ग बनेंगे, ये x के, ये स्लोप होता है तो कांस्टेंट, और ये माइनस सी, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का स्लोप ग्राफ है ये। तो देखो अगर अब ये स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ये लाइन कैसे बनेगी बच्चों, ऐसी लाइन बताओ जो पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो ये होती है ना, है ना। आगे बढ़ा सकते हो ऐसे। और अगर इंटरसेप्ट पता करना है तो क्या करो, x को 0 कर दो, x इस लाइन पे x 0 होगा ना, तो x 0 करोगे तो इंटरसेप्ट कितना आएगा, माइनस वी नोट स्क्वायर बाय एक्स, ये पता लग गई। ये पता करनी है तो a 0 कर दो, अगर a 0 कर दोगे तो वी नोट बाय एक्स नोट 0 में चला जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाय, तो x कितना आ जाएगा, x नोट। तो ये लाइन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे। अब चाहे तुम कोई किताब से क्वेश्चन करो बच्चों, समझ रहे हो, अब किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हो ग्राफ का, और 1D के जितने मैक्सिमम केस थे मैंने आपको सिखा दिए। अब इस चैप्टर में जो बचता है वो बचता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे एयर रेजिस्टेंस अगर आ जाए तो कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो करेंगे। तो तब तक गुड बाय, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बाय बच्चों।